हेलो गाइस। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, क्यों आप दोनों के बीच में तकरार हो रही है, या ऐसी क्या वजह है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है। हम टैरो के माध्यम से आज सब कुछ जानेंगे इस बारे में कि ये दूरियां, ये मनमुटाव क्यों है। तो मैं हूँ BRB शिवा, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे मैच करे तो कमेंट ज़रूर किया करिए गाइस। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप बेल आइकन शायद नहीं प्रेस करते हो। बेल आइकन प्रेस करो तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखोगे ये आपको ज़रूर से हेल्प करेगी गाइस। क्यों इतनी दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, क्या वजह है, क्या कोई व्यक्ति इसका कारण है या कोई सिचुएशन इसकी वजह है, क्या वजह है कि आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं। ओके, देखिएगा, इसमें पहले इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेफिनेटली किसी बात को लेकर दूरी आई है, और ऐसी कोई बात हो सकती है वो जो आप दोनों से ही छुपी हुई थी, आप दोनों को ही उसके बारे में पता नहीं था, या किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ये बात छुपाई थी, और उस बात की अब वो बात सामने आ गई है, बाहर आ गई है। जो बात छुपाई गई थी वो बात अब सामने आ गई है, और इसी वजह से ये सिचुएशन बनी है कि आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया है गाइस। मतलब स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से प्यार भी है, लेकिन मन में कुछ एक घबराहट है, एक संशय है कि क्या ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं। इस सिचुएशन के बाद ये जो चीज़ें आपके सामने खुल गई हैं, कुछ चीज़ें तो हैं जो अनफोल्ड हुई हैं, आपके दोनों में से किसी भी एक ने छुपाई हो बात, खुली है, वो बात सामने आ गई है। या ये भी हो सकता है कि आपने अपने बारे में कोई चीज़ इनसे छिपा के रखी थी, वो इनको पता चल गई है, या उन्होंने अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ थी जो आपका जानना ज़रूरी था, पर उन्होंने आपसे छुपा के रखा, शायद इस डर से कि आप उनकी लाइफ से चली ना जाए, आप इस सच्चाई को ले पाएँ कि नहीं ले पाएँ, कहीं ऐसा ना हो उनका सच जान के आप उनसे दूर हो जाएं। और ऐसा ही कोई सच आपके सामने आ गया है आप दोनों की लाइफ में। दोनों में से आप देख लीजिएगा, जो भी हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि किसने किससे क्या बात छुपाई है और क्या बात सामने आई है। क्योंकि ये बात जो छुपाई गई थी, ये इसीलिए छुपाई गई थी कि इस बात का डर था इस रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप शायद इस वजह से आगे नहीं जा पाएगी। ऐसी कोई बात आपकी खुल गई है। सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि मन में संशय और डर तो है ही, लेकिन मन में गुस्सा भी है इस चीज़ को लेके, यानी कि आप इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है जैसे उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, या आपके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। क्या हो सकती है वो बात, देखते हैं ज़रा क्या हो सकती है वो बात। इस बात के खुलने से पहले, ये जो भी सिचुएशन हुई है, इस बात के खुलने से पहले क्या सिचुएशन रही होंगी आपकी लाइफ की, पहले मैं वो पूछती हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि आपको पहले से ही इस चीज़ का डर था कि अगर ये बात खुलेगी या ये सिचुएशन सामने आ जाएगी, या कोई ऐसा पर्सन है ये अगर सामने आ जाएगा, या इसने कोई ऐसी बात आपकी उनको बता दी, या उनकी कोई बात आपको पता चल गई, तो इस डर में आप शुरू से थी, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ बना के चल रहे थे, बहुत करेज के साथ चल रहे थे,
क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में प्यार नहीं था, ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में विश्वास नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई होती इस लाइफ में, इस समय ये सिचुएशन अगर नहीं हुई होती जो हो चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, अगर ये सिचुएशन नहीं हुई होती तो ये रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता अभी आगे जाएगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन गड़बड़ है। मतलब असीमित असीमित प्यार का मुझे वो दिख रहा है, असीमित बॉन्डिंग का एक मुझे इसमें से मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से। आपने उनको इस तरीके से हैंडल कर रखा था, जैसे कि हो सकता है कोई कोई होते ना कुछ ऐसे थोड़े से बिगड़ैल बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल टेक्निक से, थोड़ा ट्रिक से हैंडल किया जाता है। इस तरीके से आपने उनको हैंडल कर रखा था या उन्होंने आपको हैंडल कर रखा था। यानी विचारों में शायद थोड़ी दूरियां थीं, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी शायद कुछ कमी थी, लेकिन फिर भी रिश्ता अच्छा चल रहा था, रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। और शायद अगर ये बात नहीं खुलती गाइस, तो हो सकता है कि हर सिचुएशन से आप लोग एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए भी तैयार थे। हर सिचुएशन से मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सिचुएशन हो गई है ऐसी। आप एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। देखिए, इनफाइनाइट का साइन है। ये नहीं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, फ़िलहाल तो एक पॉज़ पे चला गया है। फ़िलहाल तो ये एक रुक गया है, बातें थम गई हैं, चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं और अभी जल्दी से जाएँगी भी नहीं। इसलिए इस समय में बहुत स्ट्रेंथ के साथ और बहुत करेज के साथ, बहुत दिमाग से, बहुत सब्र के साथ आगे चलिएगा गाइज़। अगर आप चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में अगर आपकी वजह से, देखिए जो व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये गाइड कर रही हूँ अपने टैरो के द्वारा। कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी तरफ से हुई हो, सॉरी गाइज़, डॉगी है, बहुत आवाज़ कर रहा है पीछे, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपकी तरफ से हो गई है तो थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा गाइस। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, चीज़ें आगे शायद संभल सकती हैं गाइस। अब देखेंगे क्या सिचुएशन है, वो कौन सी ऐसी वजह है, क्या कोई ऐसा पर्सन है, जिसने आप दोनों के बीच में इस तरीके से दूरियां पैदा कर दी हैं। जी हाँ, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने उनसे छिपा के रखा था। कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपका कोई उनके अलावा कोई और लव अफेयर हो सकता है। कोई तो ऐसा शख्स है या कोई ऐसी बात उस शख्स से रिलेटेड ज़रूर आपकी लाइफ में है या उनकी लाइफ में है कि जिन्होंने इस चीज़ को आपसे छिपा के रखा था। दोनों को ही बराबर से, अगर उनकी तरफ से देखिए ऐसा है या आपकी भी तरफ से हो सकता है, दोनों को ही आप बराबर बराबर समय देने की कोशिश कर रहे थे, बराबर बराबर चीज़ों को देने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको लगता है या ऐसा उनको लगता होगा। पर ऐसा नहीं था, किसी एक के साथ तो बेईमानी हो रही थी। शायद वो ज़्यादा समय किसी और के साथ स्पेंड कर रहे थे और ये बात आपको पता चल गई है। आपके अलावा भी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि ये उनका कोई लव अफेयर ही हो सकता है, पर हो भी सकता है, मैं ये कह रही हूँ। एक संभावना इसकी भी निकल के आ रही है। उनको ज़्यादा वक्त दिया, आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया। उनको आपने मैसेज किया, उन्होंने शायद मैसेज किया, आपके मैसेजेस को जल्दी से रिप्लाई नहीं किया। आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, या ये भी हो सकता है कि आपने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया हो। किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी एक को ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया है।
जब भी दो लोगों के बीच में एक थर्ड पर्सन होता है, कोई भी हो, तो डिसबैलेंस ज़रूर होती हैं चीज़ें। इसीलिए अगर आप पार्टनरशिप में हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ हैं, अगर आप लव अफेयर है, आपकी एक जर्नी चल रही है, प्यार की जर्नी चल रही है, एक साथ में आप लोग चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आप दोनों की बातों में। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। और देखते हैं इस रिश्ते में क्या आगे होने वाला है। क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी? क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी? असमंजस की स्थिति है। हो सकता है आप समझ ही ना पा रहे हो कि ये क्या हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको छला गया है, धोखा दिया गया है आपको। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिसकी वजह से आपसे दूरियां इनकी बनी हैं, ये इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो और इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह से ट्राई किया हो, या आप इनकी लाइफ में पहले से हो, इन्होंने किसी और को ऑप्शन की तरह से ट्राई किया हो, और ये बातें खुल के आ गई हैं आपके सामने। और इसने आपको बहुत कमांड करने की भी कोशिश करी है, बहुत कमांड करने की कोशिश करी। मतलब ये चाहता था कि आप इसकी सब बातें सुने और माने भी। डोमिनेट कर रहे थे ये आपको। और जब प्यार में डोमिनेशन होता है ना, तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हमको डोमिनेट कर रहा है पर्सन, हमसे प्यार कर रहा है, या हमको यूज़ कर रहा है। हमको समझ ही भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जी हाँ, ये आपको डेफिनेटली किसी बात को लेके दबा रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में खुली हो जिसको जिसको पकड़ के ये आपको जो है दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको इन सब एक चीज़ बता दे रही हूँ, ये पर्सन आपसे, ये जो भी कुछ सिचुएशन हुई है, अभी अभी के जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो भी कुछ अब हो चुका है, ये जो इतना रायता फैल गया है, इसको ये समेटना चाहते हैं। इन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे जाएंगे। अभी देखिएगा आप थोड़े दिनों बाद, अगर अभी फ़िलहाल आप सेपरेशन में है, या एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, या किसी भी वजह से कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में आप लोग हैं, तो फ़िलहाल तो कार्ड यही बता रहे हैं कि ये आपको आपकी लाइफ में वापस आएंगे ये। गाइस, लाइक किया करो ज़रूर से। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपसे रिलेट कर रही है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आपको लग रहा है लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से, या टूट जाने से, या फ़िलहाल दूरी आ जाने से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। आपको लग रहा है ज़िंदगी में अब ख़त्म है सब कुछ। निराशा वाली एक आप स्थिति में जा रहे हो। पर गॉड ने आपका हाथ थामा हुआ है। शायद कहीं से आप एकदम सही हो, आपकी गलतियाँ नहीं हैं, क्योंकि गॉड उसी का हाथ थामता है जो उसको याद करता है, जिसका दिल साफ़ होता है, जिसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं होता है। इन चीज़ों से आप निकल जाओगे गाइस, बिल्कुल। ये चीज़ें जो अभी दूरियां बन गई हैं, देखिए अभी मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ ज़रा इसको। कितना बहुत निराश और बहुत डिप्रेशन में मत चले जाइएगा। लाइफ में अभी आगे अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए सीक्वेंस बन रहा है, देख रहे हैं।
8 6 4। चलो और कार्ड्स लेती हूँ मैं एक ही कार्ड लूँगी इसमें से। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब कि सिचुएशन ठीक हो सकती है, या ये तो सिचुएशन ठीक हो सकती है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो भी अभी गड़बड़ घोटाला हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये दूरियां ये कम हो जाएंगी अगर आपने लगातार प्रयास किया या उधर से प्रयास हुआ। वो तो डेफिनेटली प्रयास करेंगे। देखिए दो लोग हैं ना, एक दूसरे से बिल्कुल लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये दो लोग बिल्कुल दुखी होकर बिल्कुल कहीं चले जा रहे हैं। पर इतना समझ लीजिए कि अगर इस सिचुएशन से आप लोग निकल आए, अभी तक इस सिचुएशन में भी आप लोग अगर हैं या और एक दूसरे के प्रति हल्की सी भी आपको लगता है, कुछ खिंचाव महसूस होता है, कुछ प्यार महसूस होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये सारी सिचुएशन एकदम पलट जाएंगी, इसका तख्ता पलट जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो लगातार आपसे मिलने का, आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हों, आप उनसे बात नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं। तो जिन लोगों से भी आज की रीडिंग रेजोनेट हो, मुझे ज़रूर से कमेंट करना गाइस। किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी भी तरह की सिचुएशन की वजह से, या हो सकता है उनकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई हैं, जो कि समय के साथ बहुत मुमकिन है कि ये ख़त्म हो जाए। ये आपको एक कमिटमेंट, ये जब वापस आएंगे ना तो खुशखबरियों के साथ आएंगे, आपको कमिट करेंगे, अच्छे से कमिटमेंट देंगे, आपके लिए कुछ ऐसा सॉलिड करके दिखाएंगे जिससे आपको विश्वास होगा गाइस। ओके, तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। अगर देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुँचे। मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, वो भी ज़रूर देखें, उनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।